हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे सिंथेसिस फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड से हम कैसे एल्डिहाइड या कीटोन की सिंथेसिस कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है हमारा रोज़नमंड रिडक्शन, इससे हम एल्डिहाइड की सिंथेसिस करेंगे। दिस इज पार्शियल रिडक्शन, दिस इज नॉट कंप्लीट रिडक्शन, दिस इज पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल क्योंकि हम आर CO Cl से RCOH की सिंथेसिस करेंगे। हमने ये CO बॉन्ड रिड्यूस नहीं किया, हमने एसिड क्लोराइड से हमने अल्कोहल्स की सिंथेसिस नहीं की, हमने ये Cl रिमूव किया H के साथ। या हम सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, लेकिन दिस इज पार्शियल नॉट कंप्लीट। अगर कंप्लीट हम रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड से अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी, हमारे पास एल्डिहाइड नहीं बनेगी। तो इसके लिए अगर पार्शियल रिएक्शन करनी है तो हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसमें हम एक मिक्सचर यूज करते हैं, जैसे कहते हैं पैलेडियम। बेसिकली पैलेडियम इज कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलिस्ट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। हमने पैलेडियम को बेरियम सल्फेट किसी सरफेस पे अब्सॉर्ब करवाया होता है। जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, जैसे ये है बेरियम सल्फेट सरफेस, इसके ऊपर पैलेडियम की अब्सॉर्प्शन है। ये सारे क्या है, पैलेडियम 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 पैलेडियम। अब इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है इस कैटलिस्ट में। हमने बनाने क्या है, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल नहीं चाहिए, तो इसकी रिएक्टिविटी को हमने कम करना है। तो इसे हम पार्शियली पॉइजन करेंगे, मींस इसकी रिएक्टिविटी को, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को हम रिड्यूस कर देंगे। किससे, कुछ ऐसी चीज अब्सॉर्ब इसकी सरफेस पे पैलेडियम पे पार्शियली साइड्स हम किसी और चीज से अब्सॉर्ब करवा देंगे। जैसे इसे कहते हैं पार्शियली पॉइजन्ड बाय समथिंग, जैसे सल्फर या क्विनिलीन। मींस कुछ साइड तो पैलेडियम एज सच प्रेजेंट होगा, पैलेडियम सरफेस कुछ खाली होगी, कुछ के ऊपर सल्फर या क्विनिलीन ऑलरेडी अटैच्ड होगा, तो कुछ साइड्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं, उसे हम कहते हैं हम कि पार्शियली पॉइजन्ड। जैसे ये 2 एम्प्टी, फिर 2 एम्प्टी, फिर सल्फर, इस टाइप से हम कुछ साइड्स इसकी हम क्या करवा देते हैं, पार्शियली पॉइजन या ऑक्यूपाई करवा देते हैं। तो अब हमारे पास अगर रिडक्शन करवानी है तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आगे सरफेस पे अटैच होगा, 2 पैलेडियम प्रेजेंट है, तो पहले इसके साथ इस पैटर्न में सपोज करो अटैच हो गए। उसके बाद हमारा ये मॉलिक्यूल आएगा RCOCl। अब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अगेन ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल प्लस ये HCl, 2 अलग मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा RCOH, ये हमारा प्रोडक्ट है। सपोज करो अगर हमने सल्फर से पॉइजन नहीं किया, सल्फर या क्विनिलीन से पॉइजनिंग इसकी नहीं हुई, फिर क्या होगा हमारा, बेरियम सल्फेट, पैलेडियम पैलेडियम, ठीक है, ये चीज है। इस पे भी हाइड्रोजन अब्सॉर्ब है, इस पे भी हाइड्रोजन अब्सॉर्ब है, हाइड्रोजन इस सारे सरफेस पे प्रेजेंट है, इसमें कोई हमने पार्शियल पॉइजनिंग नहीं की। जब एक बार ये H2 रिएक्ट कर दिया तो ये चीज बन गई। अब ये चीज जो नेक्स्ट मेरे पास H2 प्रेजेंट है इस पे अब्सॉर्ब, उसके साथ रिएक्ट कर देगी, कैसे, RCOL, इसका बॉन्ड, ये इसका बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेंगे RCH2OH। तो क्या बन जाएंगे, अल्कोहल, RCH2OH। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करवाई थी, इसकी पॉइजनिंग। सिर्फ एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का अटैच होगा, नेक्स्ट वाली साइड पे अगर यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है तो जैसे ही RCOH मॉलिक्यूल बन के जाएगा, उसे यहाँ पे सल्फर मिलेगी, हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, तो सल्फर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो मीडियम में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, ना कि हमारे पास एल्कोहल जाएंगे। इसे हम कहते हैं पार्शियली पॉइजन बाय सल्फर और क्विनिलीन। तो कैटलिस्ट पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजन बाय
और क्विनोलिन एडजॉर्ब ऑन सम सरफेस, कौन सी ले रहे हैं हम, लिविंग सरफेस। दिस इज अवर रोजनमंड रिडक्शन। इसका एक ड्रॉबैक है कि हम इससे फॉर्मेल्डिहाइड की सिंथेसिस नहीं कर सकते। अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड की सिंथेसाइज करना है तो हम क्या लेंगे, HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड। दिस इज हाईली अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल है तो हमें इजीली अवेलेबल ही नहीं है, जैसे ही मिला इमीडिएटली ब्रेक हो गया मॉलिक्यूल, तो प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा। हाँ, अगर कुछ और है जैसे एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, तो हमसे इस मेथड से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, CH3COOH। एसिटाल्डिहाइड हम इस मेथड से बना सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन हाँ फॉर्मेल्डिहाइड में दिक्कत आएगी क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड इज हाईली अनस्टेबल। सेकेंड मेथड है हमारा यूजिंग डाइअल्काइल कैडमियम। अब हमने रोजनमंड रिडक्शन में एल्डिहाइड की सिंथेसिस कर ली थी, अब हमने कीटोन की सिंथेसिस करनी है। हम क्या यूज करेंगे, डाइअल्काइल कैडमियम। दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो R पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, कैडमियम पे 2 पॉजिटिव। तो हम क्या यूज करेंगे, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल एसिड क्लोराइड RCOCl। इसे हम R डैश लिख दें ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके इस R को इस R से। R डैश, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव कार्बन पे जाएगा, Cl बाहर, प्लस Cl CO R, ये नेगेटिव कार्बन के Cl बाहर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ RCO R डैश प्लस कैडमियम क्लोराइड। तो इस मेथड से हम अनसिमेट्रिकल कीटोन की सिंथेसिस इजीली कर सकते हैं। बेस्ट यील्ड आएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन का इससे। सपोज करो दिस इज CH3COCl है, और वी कैन से दिस इज C6H5COCl। तो अगर मैंने एसिटोफिनोन्स की सिंथेसिस करनी है, व्हाट इज एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन इज C6H5COCl। दिस इज एसिटो, दिस इज फिनाइल फिनोन। तो हम क्या यूज करेंगे, हम दिस इसका 2 मोल्स ले लेंगे, प्लस तो ये वाला CH3COCl वाला हम क्या ले सकते हैं, सॉरी CH3 वाला कैडमियम के साथ CH3 ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, दिस एंड दिस। तो ये प्रोडक्ट हो गया C6H5COCH3 साइड। 2 मोल्स बनेंगे इसके, क्योंकि हमने 2 मोल्स लिए हैं, प्लस कैडमियम क्लोराइड साइड। देखो दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन, दिस इज एसिटोफिनोन। तो इस मेथड से हम इजीली अनसिमेट्रिकल कीटोन की सिंथेसिस कर सकते हैं। थर्ड मेथड है हमारा यूजिंग गिलमैन रिएजेंट। हम अगर एसिड क्लोराइड को गिलमैन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे, इसमें भी कीटोन्स की सिंथेसिस होती है ना। व्हाट इज गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट इज लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट। लिथियम क्यूप्रेट बोला तो एक कॉपर होगा, लिथियम बोला लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, लिथियम और कॉपर तो हो गया डाइअल्काइल आर। दिस इज गिलमैन रिएजेंट, लिथियम इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएंगे RCOCl के साथ, इसके R और इसके R को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहाँ पे R डैश लिख रही हूँ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल एक R इसका इसके साथ आपने अटैच कर देना, R डैश CO R प्लस साइड प्रोडक्ट क्या है हमारा, RCU प्लस लिथियम क्लोराइड। इसके दोनों R हम प्रोडक्ट में यूज नहीं करते, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, क्या बन जाएंगे, कीटोन्स। तो इससे हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कोई भी कीटोन इजीली बना सकते हैं। एक और इसका है बेनिफिट
कि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो अगर मेरे पास इस साइड ग्रुप में कोई एक्स्ट्रा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज करो मेरे पास ये इसमें NO2 प्रेजेंट है या कोई OH प्रेजेंट है, कुछ भी ऐसा ग्रुप जो रिएक्ट कर सकता है, तो मैं गिलमैन रिएजेंट को ही चूज करूंगी, क्योंकि गिलमैन रिएजेंट की खुद की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, इसलिए वो इस साइड ग्रुप्स जो हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में, उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो हमारे पास एज सच वो ग्रुप्स इंटैक्ट रह जाते हैं प्रोडक्ट में। तो इसमें क्या हो जाएगा, सपोज करो CH3 ट्वाइस CuLi, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NO2 एज सच CO CH3 प्लस CH3 Cu प्लस क्लोराइड। तो देखो ये NO2 ये NO2 यहाँ पे इंटैक्ट है, तो इसने साइड ग्रुप्स जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है। अगर मैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यूज करती तो हाँ, अगर यहाँ पे कोई C डबल बॉन्ड C होता तो उसके साथ भी रिएक्ट कर जाता था, कुछ और एक्स्ट्रा कोई ग्रुप होता तो उसके साथ रिएक्शन देता, लेकिन ये रिएक्शन नहीं देता। तो अगर मुझे प्रोडक्ट में NO2 ग्रुप एज सच चाहिए, मुझे नाइट्रो सब्स्टिट्यूट और कीटोन की फॉर्मेशन करनी है, तो मैं ये मेथड यूज करूंगी, ये बेस्ट मेथड है, ताकि मेरा NO2 एज सच प्रोडक्ट में इंटैक्ट रहे।